भारत में लाखों एकड़ जमीन ऐसी है जिसका न कोई निजी मालिक है और न ही सरकार उसका स्वामी है। ये जमीन है वक्फ की, एक ऐसी अमानत जो समाज के भले के लिए वक्फ की जाती है। लेकिन आज यही जमीन सबसे बड़े विवादों और भ्रष्टाचार की जमीन बनती जा रही है। आइए जानते हैं वक्फ क्या है, इसका इतिहास, इसका कानून, इसके दावे और इसके विरुद्ध चल रहे संग्राम की पूरी सच्चाई। वक्फ का अर्थ होता है किसी चल या अचल संपत्ति को अल्लाह के नाम पर समर्पित करना, ताकि उसका उपयोग धर्म और समाज सेवा के लिए हो। इसे न बेचा जा सकता है, न खरीदा और न ही उत्तराधिकार में दिया जा सकता है। वक्फ की संपत्ति पर नियंत्रण होता है वक्फ बोर्ड का, जो इसका संचालन, देखरेख और आय का उपयोग करता है। भारत में वक्फ की परंपरा मुगल काल से चली आ रही है। ब्रिटिश राज में 1923 में पहला वक्फ कानून बना। फिर 1954 में राज्य वक्फ बोर्ड गठित हुए। 1995 में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर इसे और अधिक कानूनी रूप दिया गया। आज भारत में वक्फ की 8.5 लाख से अधिक संपत्तियां हैं। देश में 32 राज्य वक्फ बोर्ड हैं और एक केंद्रीय वक्फ परिषद। इनका काम होता है वक्फ संपत्तियों की देखरेख, किराया वसूली, दस्तावेजीकरण और अवैध कब्जों से सुरक्षा। लेकिन असलियत में ये बोर्ड भ्रष्टाचार, लापरवाही और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों से घिरे रहते हैं। वर्तमान रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 2,50,000 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण या सरकारी अधिग्रहण की चपेट में हैं। सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक में सामने आए हैं। कई बार सरकारी परियोजनाएं वक्फ की जमीन पर बिना अनुमति के बनाई जाती हैं। कुछ विवाद ने पूरे देश का ध्यान खींचा, जैसे दिल्ली मेट्रो की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा, ताजमहल को वक्फ संपत्ति बताने वाली PIL और कई मस्जिदों व कब्रिस्तानों पर निजी कब्जे। इन विवादों ने इसे धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बना दिया है। 2023 में केंद्र सरकार ने नया वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इसमें कहा गया कि अब सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा और अवैध दावों की जांच की जाएगी। लेकिन मुस्लिम संगठनों और धार्मिक नेताओं का आरोप है कि ये कानून उनकी धार्मिक आजादी और संपत्ति के अधिकारों पर प्रहार करता है। वक्फ का इतिहास मान्यवर कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है और आजकल जिस अर्थ में वक्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। सरकार का तर्क है कि नया बिल पारदर्शिता लाने, फर्जी दावों को रोकने और वक्फ संपत्ति की रक्षा के लिए है। वे कहते हैं कि यह कानून धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि प्रशासनिक सुधार लाने के लिए है। समय में अस्तित्व में आया। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोमेंट। समस्या का समाधान संतुलन में है: डिजिटलीकरण, स्वतंत्र न्यायाधिकरण और पारदर्शी प्रशासन। वक्फ संपत्ति को धार्मिक भावना के साथ साथ कानूनी अधिकारों के संतुलन से सुरक्षित किया जा सकता है। वक्फ एक अमानत है, समाज के कमजोर वर्गों के लिए, शिक्षा और धर्म के लिए। इसकी रक्षा केवल कानून से नहीं, बल्कि नियत से भी होती है। सवाल केवल अधिकारों का नहीं, जिम्मेदारी का भी है। आइए अब देखें कि भारत में राज्यवार वक्फ संपत्तियों की स्थिति कैसी है। उत्तर प्रदेश 2,14,707 वक्फ संपत्तियां, सबसे ज्यादा, लेकिन हजारों पर कब्जा और विवाद। पश्चिम बंगाल 88,480 संपत्तियां, कई संपत्तियां दशकों से लीगल केस में। तमिलनाडु 60,223 संपत्तियां, कुछ संपत्तियों पर निजी बिल्डर की नजर। पंजाब 58,608 संपत्तियां, 5,610 संपत्तियां, अवैध कब्जे में सरकार की रिपोर्ट। कर्नाटक 85,578 संपत्तियां, 2 लाख करोड़ का घोटाला, 29,000 एकड़ जमीन विवाद में। राजस्थान 37,451 संपत्तियां, सैकड़ों संपत्तियां दशकों से कोर्ट में। महाराष्ट्र 32,647 संपत्तियां, सरकार ने माना
50% से ज्यादा पर अतिक्रमण। बिहार 29,420 संपत्तियां। प्रशासनिक विवाद और पॉलिटिकल दबाव। आंध्र प्रदेश 28,000 से ज्यादा संपत्तियां। विकास योजनाओं से टकराव। तेलंगाना 27,000 से ज्यादा संपत्तियां। हैदराबाद में वक्फ बना म्यूनिसिपल विवाद। केरल 19,000 से ज्यादा संपत्तियां। पारदर्शिता और रिकॉर्ड मैनेजमेंट पर सवाल। दिल्ली 2,315 संपत्तियां। राजधानी में भी कोर्ट केस और अतिक्रमण। कुल आंकड़ा 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां, जिनकी वैल्यू करीब 6 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। तो अब सवाल यह है, ये संपत्तियां आखिर धर्म की सेवा में है या राजनीतिक सौदेबाजी में? अक्सर इन संपत्तियों को राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस्तेमाल किया गया है। कई बार देखा गया कि वक्फ बोर्ड के सदस्य सत्ता दलों से जुड़े होते हैं, जिससे पारदर्शिता पर असर पड़ता है। आम जनता से सवाल। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या वक्फ संपत्तियां सिर्फ धार्मिक नियंत्रण में रहनी चाहिए या सरकार और कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए?